कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, आज की वीडियो में आप लोग को कॉपी पेन लेके बैठने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो यार, परेशान मत हो, ठीक है। एनालिसिस हम लोगों ने सेकेंड यूनिट हम लोगों ने 4 वीडियो में ख़त्म कर दिया है ना, तो आने वाली वीडियो मतलब यूनिट्स भी हम लोग जो है 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो देखो, परेशान मत हो, ठीक है। सिलेबस मेरी हेडेक है। और आरजीपीवी की डेट्स यहाँ पे 14 तारीख की आई है, ठीक है। तो 14 से पहले तो लगभग ख़त्म हो ही जाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं। और AKTU की तो अभी आई नहीं है, बट हाँ जल्दी उसकी भी लॉन्च हो जाएगी। बाकी देखो, यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी PDF मैं आप लोग को कल तक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन हो सके ना तो जो है आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस में आप लोग को कितना लिखना है और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, इसमें जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इन्हीं तीनों यूनिट से पूछे जाते हैं। तो जो हमारी यूनिट 1 है, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमारे यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, ये आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों क्वेश्चन हमारे जो है लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में भी कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, या फिर इसी को कभी कभी आप लोगों से घुमा के डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, या फिर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है। इन सारे नामों से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट आप लोग को पूरी हिस्ट्री लिख के आनी, ठीक है। सबसे पहले वर्ड से शुरू करनी है, उसके बाद इंडियन लेवल पे जो है डिटेल में लिख के आनी है। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो है हमें जो है इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, और स्पेशली यहाँ पे जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी जो भी उसके यहाँ पे एडिशंस है, मोनोग्राफ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल में पढ़ना है और पूरा लिख के आना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कभी कभी जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा देख लेना। और यहाँ पे जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन, उसके पार्ट्स और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप लोग को पढ़नी है बहुत अच्छे से। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो चारों क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो हमारी पोजोलॉजी है, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी, तो पोजोलॉजी के अंदर हमारे लगभग यहाँ पे 10-12 फैक्टर हैं, तो उसमें से कम आप लोग जो है 8-9 को अच्छे से पढ़ लेना, और वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिख के आनी है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, जो कि हमारा डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे देखो, डोजेज फॉर्म के अंदर जो हमारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कभी कभी आप लोगों से 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, जैसे हमारा टैबलेट के बारे में बताइए, कैप्सूल, सिरप। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे कभी कभी जो है आपसे स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, कोशिश करना कि आप लोग ये 6 के 6 क्वेश्चन तैयार करना, लेकिन अगर नहीं 6 तो ये 4 क्वेश्चन तो आप लोग को छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 2 के बारे में, ठीक है। तो यूनिट 2 में देखो, हमारा जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पाउडर के ऊपर, ठीक है। तो पाउडर, इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग को हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, जैसे हमारा डस्टिंग पाउडर हो गया, ठीक है, सिंपल कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं। तो कभी कभी यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बाकी यहाँ पे जो है 5, 7 या फिर 10 नंबर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आप लोग को मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे RGPV का पेपर देख रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब पेपर का पैटर्न काफ़ी अलग था, मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 15, मतलब आप लोगों से 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना होता है, और वो यहाँ पे जो है 15-15 नंबर के होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है कि ऐसा ही पेपर पैटर्न होता है या फिर मैंने कुछ अलग देख लिया। तो अगर RGPV के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आप लोग को भी हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवा देंगे, और बाकी AKTU का हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हमारी सॉल्युबिलिटी इनहैंसमेंट टेक्निक है, ये भी हमारी जो है अक्सर जो है पूछ ली जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पे छोड़ना मत, ठीक है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे कभी कभी जो है इन सब चीज़ों से 2 नंबर, या फिर कभी कभी देखो क्या है ना कि ये सबको मिला के आप लोगों से 5 या 7 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन हो गया, यूटेटिक मिक्सचर हो गया, प्रूफ स्पिरिट,
तो ये हमारा थोड़ा स्किप हो गया था, इसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में ज़रूर कवर कराएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। और यहाँ पे जैसे हमारा सिंपल पाउडर हो गया, कंपाउंड पाउडर, डस्टिंग पाउडर, तो ये सारी चीज़ें या तो एक एक करके पूछेगा तो दो दो नंबर में पूछेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे मान लो आप लोगों से पूछ लिया कि राइट इन डिटेल अबाउट ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन एंड यूटेक्टिव मिक्सचर, ठीक है, दोनों को मिला के पूछ लिया, तो यहाँ पे 5 या 7 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट एफरवेसेंट, एफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले 4-5 सालों में 2-3 बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको छोड़ना मत, हम लोगों ने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लेना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 3 की, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो हमारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारी कई सारी यहाँ पे जो है डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जैसे हमारा सिरप हो गया, एलिक्जर, ठीक है, और यहाँ पे लिनीमेंट्स, लोशन। तो वैसे देखो यहाँ पे इन सबसे या तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आप लोगों से अगर मान लो फॉर्मुलेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, अगर ये दोनों बना के पूछ लिया तो 5 या 7 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सिरप और एलिक्जर है, इसका फॉर्मुलेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग को जरूर देखना है। और बाकी देखो एक चीज़ आप लोग समझो, जैसे हम लोगों ने जो अपना ये वाला टॉपिक है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो वहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो हमारा सिरप है, ठीक है, और जो एलिक्जर है, उसको तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में किया है, लेकिन बाकी चीज़ों को मैंने शॉर्ट में कर दिया है। तो देखो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे मान लो आप लोगों से जो है लिनीमेंट्स, लोशन, ठीक है, इन सब पे जो है लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 5 या 7 नंबर में, तो आप लोग को क्या करना है, देखो आप लोग को उसमें वही सारी चीज़ें लिख के आनी है जो जैसे कि हमारा जो एडिटिव्स है, ठीक है, तो जो हमारे सिरप के एडिटिव्स है, ठीक है, वही सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ भी लिख देनी है। क्योंकि देखो ये सारे क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है ना, तो जो भी एक्सिपिएंट्स हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज होते हैं उसको यहाँ पे सब में लिख सकते हो ना। और बाकी यार क्या है उसमें स्टोरेज लिख देना। स्टोरेज में क्या है कि एक मतलब जो है ग्लास बॉटल में या फिर प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करते हैं, है ना, लिक्विड को हम लोग किस में करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि जो है ड्राई प्लेस में रखते हैं, ठीक है, कीप इन अ कूल ड्राई प्लेस। थोड़ा देखो अपने हिसाब से बना के लिख देना, इतना वहाँ पे कोई चेक नहीं करने जा रहा है, ठीक है, कि हाँ इसने एक एक चीज़ें सही लिखी है कि नहीं लिखी हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद देखो जो हमारा यहाँ पे इमल्सन है और जो हमारा यहाँ पे सस्पेंशन है, ये दोनों आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आप लोग को जरूर 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 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हर साल जो है अलग अलग यहाँ पे टॉपिक से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारा इमल्सन हो गया, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और मेथड्स टू ओवरकम। देखो यहाँ पे जो हमारी यूनिट 3 है ये बहुत इजी भी है, ठीक है। आप लोग हम लोगों ने इसको पूरा कवर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, बहुत इजी है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी देखो जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट ही बहुत इजी है, ठीक है, सबसे इजी आप लोग का यही है हमारे भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसको तो आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़ लेना, यही आपका नंबर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, तो इसमें स्पेशली आप लोग जो है फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को जरूर देख लेना। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी आप लोग देख लेना। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 और यूनिट 5 से वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कुछ टॉपिक्स है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक हमारा हो गया राइट इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये तो लगभग हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों से जो है स्पेशली फिजिकल पूछ ले, या फिर केमिकल, या फिर थेरापेटिक, या फिर इन तीनों को मिला के आप लोगों से जो है लॉन्ग में ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे सपोजिटरी बेसिस है, इस पर भी हमारा क्वेश्चन जो है अक्सर देखने को मिल जाता है, तो ये दोनों को आप लोग को जरूर कवर करना है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कभी कभी 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी देख लेना। और सपोजिटरीज को भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग बिल्कुल छोड़ना मत। और यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग को जरूर पढ़ना है। और बाकी यहाँ पे जो है कभी कभी आप लोगों से जो है डिस्कस मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लेना। और यहाँ पे जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, तो इसके अंदर हमारे कुछ एग्जांपल्स जैसे हमारा ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया। तो यहाँ पे देखो इन चारों मतलब ये चारों में से ही बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। देखो आप लोग एक की देख लेना, ठीक है, और बाकी आप लोग उसी तरीके से बना के लिख देना। अभी हम लोगों ने इसको कवर नहीं किया है, कोशिश करेंगे कि इसको बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे कवर करें, तो उसमें आप लोग को यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और देखो
एक बात मैं आप लोगों से गारंटी देके बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, अगर आप लोगों ने ये पूरे पढ़ लिए तो 75 में से आप लोग के 50 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और अगर आप लोग की किस्मत रही तो यहाँ से ज़्यादा कुछ आने वाला ही नहीं है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो 2 नंबर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे, ठीक है, विद सोल्यूशन। तो उसको आप लोग यहाँ पे ज़रूर देख लेना, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और यहाँ पे देखो जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है। और अगर इसको भी आप लोगों ने सिर्फ हमारे यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट जिसके आगे मैंने लिख रखा है, अगर इतना भी आप लोगों ने पढ़ा तो पास होने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पास तो आप लोग ज़रूर हो जाओगे। बाकी देखो पास होने के लिए आप लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग कोशिश करो कि पूरा ही पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ो, इतना ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। बाकी अगर लेट हो चुकी है तो इन सारी चीज़ों से आप लोग हेल्प ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी अपलोड कर दें। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।